हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन क्या रहता है, या फिर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हम म्यूचुअल फंड्स बाई कैसे करें और कहाँ से बाई करें। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी, जो मैंने म्यूचुअल फंड बाई किया है, ऐप है, वो ऐप भाग गई, कंपनी भाग गई, ऐप भाग गई तो क्या होगा, एएमसी बंद हो गई तो क्या होगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन रहता है कि मेरी एसआईपी का क्या होगा अगर ऐप भाग गई तो। म्यूचुअल फंड ऐप से बाई करें या फिर डायरेक्ट बैंक के पास जाकर बाई करें, सबसे कम चार्जेस कौन लेगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बूम आया हुआ है। बूम क्यों आया हुआ है? क्योंकि जो 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 कहते हैं ना, छोटे छोटे जो शहरों के लोग थे, उनको पता नहीं था कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करके भी हम पैसा बना सकते हैं। क्या ये भी एक इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम हो सकता है? तो ये अवेयरनेस है। अब चाहे ये कह लीजिए कि हम जैसे थोड़े से लोगों का योगदान है, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रचार करती है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो भी प्रचार काफ़ी करती हैं। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में क्या है, जो छोटे छोटे स्मॉल टाउन एरियाज हैं उनके अंदर भी ये चीज़ पहुंच रही है। और वहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो रेगुलर जो फिक्स एफडी कर देते, उसके अलावा अब लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं तो उनकी क्वेरी भी बढ़ रही है, और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारे सारे वीडियो पहुंचेंगे और आप फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं तो बाई कहां से करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एएमसी होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? वो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है। एएमसी कौन कौन हो सकती है? जैसे कि एसबीआई बैंक की अलग से एएमसी बना दी है, यानी कि एसबीआई बैंक है लेकिन उसने अलग से अपनी एएमसी कंपनी बना दी है एसबीआई ने। एचडीएफसी बैंक हो गया, निपॉन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका एक्सिस हो गया। तो ये क्या है, मोतीलाल ओसवाल है, ये क्या है, आपके एएमसी हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एएमसी होती हैं, ठीक है। जब डिफरेंट एएमसी होती हैं तो इनसे क्या हम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड हम दो जगह से बाई कर सकते हैं। देखो, एक आपकी हो गई एएमसी हो गई, एक आपकी यहाँ पे क्या हो गई, एप्स हो गई। एप्स में क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका अप स्टॉक हो गया, जरोदा हो गया, ग्रो हो गया। तो इस तरह से आपकी और भी बाकी कई सारी ऐप होती हैं, ठीक है। एक ही हो गया। तीसरा क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड तो आपका यही होता है इसके पास। सपोज यहाँ पे मैं बताया आपको कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या है, एएमसी होती हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी यहाँ पे एएमसी हैं। तो आपने मान लीजिए आपको एक म्यूचुअल फंड खरीदना है एसबीआई का, एसबीआई स्मॉल कैप खरीदना है। मैं नहीं कह रहा कि इसको आपको खरीदना है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एसबीआई का म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप म्यूचुअल फंड यहाँ से बाई कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड यहाँ से बाई कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड यहाँ से बाई कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। आप यहाँ से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एएमसी से बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसबीआई की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना पड़ेगा, जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, या एचडीएफसी बैंक की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, वहाँ जाना पड़ेगा, और आप वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी सी फैसिलिटी दे देता है कि भाई आपको सजेस्ट करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ले लो, कौन सा मत लो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, रेगुलर प्लान मिलते हैं। रेगुलर मतलब जिसमें कहता हूँ एक्सपेंस रेशियो जिसका ज़्यादा होता है। आप कोई प्लान डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर दो तरह प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड के। हर म्यूचुअल फंड आपका डायरेक्ट और रेगुलर दो तरह प्लान होते हैं। डायरेक्ट आप प्लान लेते हैं तो डायरेक्ट में रहता है कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन रेगुलर लेते हैं तो रेगुलर में क्या है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। तो जब आप इससे लेते हैं रेगुलर, तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है कि आपको खरीद के, बेसिकली एएमसी तो यहीं पे ही है ना, तो वो आप यहाँ पे आओगे, वो आपको सजेस्ट करेगा आप खरीद लो, रेगुलर प्लान खरीद देगा आपको। लेकिन वो लेता कहाँ है, यहाँ से ही लेता है, वो यहाँ भेज देता है आपको डायरेक्ट अपने जरिए इधर, ठीक है ना। तो इसको क्या है, इसको कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। आपसे कमीशन नहीं लेगा वो 1 रुपये भी, उसको कमीशन मिलता है उस एएमसी कंपनी से। जिसका म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, उस एएमसी कंपनी से कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। अब ऐप से लेने पे क्या होता है, अगर ऐप से आप लेते हैं तो ऐप में क्या रहता है कि ऐप भी क्या करती है, आपको म्यूचुअल फंड इसी एएमसी से लेके देती है। ये ऐप भी आपको यहीं से म्यूचुअल फंड लेके खरीद के दे रही है आपको। होता बस ये है कि ऐप आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं ऐप के अंदर। तो हमें उसके अंदर रिपोर्ट दे सकते हैं, ईजी तरीके से रिडीम कर सकते हैं पैसे को, वहीं पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहीं पे हम एसआईपी को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, हालांकि चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा अलग अलग ऐप अलग अलग फीचर्स देती है।
अब इसके अंदर क्या एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि आप जब ऐप से लेते हैं, एएमसी जब इसको ऐप के जरिए देती है, ठीक है, तो अभी मेरे माइंड से एक पॉइंट स्लिप हो गया, अभी थोड़ा याद आ जाएगा, तो मैं इसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये आता है कि अब ये ऐप बंद हो गई तो क्या होगा, फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, एएमसी बंद हो गई तो क्या होगा। अब आपकी ऐप बंद हो गई तो क्या होगा। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं, कहीं से भी बाई कीजिए, अच्छा यस वो पॉइंट मेरे को याद आ गया, अब याद आ गया। देखिए, अगर आपको क्या करना है कि आपको एसबीआई खरीदना है, एक म्यूचुअल फंड एसबीआई का, एक मान लीजिए आपको एचडीएफसी बैंक का खरीदना है म्यूचुअल फंड एचडीएफसी, एक आपको एक्सिस का बाई करना है, मान लीजिए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, तो अगर आप एएमसी से खरीदोगे तो एसबीआई के लिए आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा, एचडीएफसी के लिए एचडीएफसी बैंक के पास जाना पड़ेगा, एक्सिस के लिए एक्सिस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐप में क्या है, आपको एक ही ऐप के अंदर सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं और एक ही जगह से आप आसानी से आप बाई कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड को। यदि आप भी बाई करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, उनका आप किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट जाओगे ना इनके पास, बैंक के पास जाओगे, तो बैंक वाले डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको रेगुलर प्लान देते हैं। रेगुलर प्लान क्या करता है, महंगा पड़ता है, ठीक है, एक ये डिफरेंस हो जाता है। अब ये ऐप बंद हो गई तो क्या होगा, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड को बाई करते हो, चाहे वो एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, एक्सिस का हो, किसी का भी हो, आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। और इस फोलियो नंबर के बेसिस पे क्या होता है कि मान लीजिए इसमें से कोई ऐप बंद हो गई, भाग गई, बंद हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो मान लीजिए आपने एसबीआई का कोई म्यूचुअल फंड ले रखा था, तो आप क्या करोगे, एसबीआई की म्यूचुअल फंड ऑफिस जाओगे, एसबीआई की, या एचडीएफसी का ले रखा था तो एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड ऑफिस जाओगे, एक्सिस का ले रखा है तो एक्सिस के बैंक की एक्सिस की म्यूचुअल फंड ऑफिस पे जाओगे और वहाँ उनसे बोलोगे भाई मेरा फोलियो नंबर ये है और मेरे फोलियो नंबर को बताइए क्या करना है। तो वो आपके फोलियो जैसे आप नंबर बताएंगे, वो आपकी पूरी सेटिंग, कुछ नहीं करना है आपको, वो आपका सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट फिर इनके जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल तो अपने पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो को चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए, मतलब पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कई सारी प्रोसेस होती हैं, उनको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, लेकिन आप ऑफिस में जाएंगे आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा क्या रहता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं या हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक्स बाई करते हैं किसी कंपनी के, तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है। उस डीमैट अकाउंट आप ये समझ लीजिए नॉर्मल सिंपल भाषा, देसी भाषा के अंदर, कि वो हमारा लॉकर होता है। जब भी हम स्टॉक बाई करते हैं तो उस स्टॉक, किस कंपनी के कितने स्टॉक हैं, वो हम उस लॉकर के अंदर रख देते हैं, म्यूचुअल फंड की डिटेल वहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो डिटेल होती है ना, वो डीमैट अकाउंट के अंदर सेफ रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने किसी जमाने में म्यूचुअल फंड खरीदा था कि नहीं खरीदा था, वो उसके अंदर सेफ है आपके पास, ठीक है ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि एएमसी बंद हो गई तो क्या होगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड सेक्शन यानी कि एएमसी है वो बंद हो सकती है, एसबीआई की, एचडीएफसी की, एक्सिस बैंक की नहीं हो सकती ना, उनके फंड फेल हो सकते हैं भले ही। तो जो फंड फेल होता है या जिस फंड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका क्या रहता है, सेबी उसके ऊपर पूरी निगरानी रखती है, जो सरकारी संस्था है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की, स्टॉक की और म्यूचुअल फंड को देखभाल करती है, जो भी है सिक्योरिटीज़ की जो देखभाल करती है। तो वो क्या है, कोई म्यूचुअल फंड फेल हो रहा है तो उस क्या करता है, या उस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो उस म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा होता है वो दूसरी म्यूचुअल फंड में मर्ज किया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका वो भी सेफ है। आप ये सोचिए कि आपका कोई म्यूचुअल फंड फेल हो गया, पैसा बंद हो गया, डूब जाएगा, ये हो जाएगा, रिस्क तो रहता है, देखिए रिस्क तो रहता है, लेकिन आपका कोई ज़्यादा इतना बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन था कि मेरी एसआईपी का क्या होगा। तो देखिए, आपका अगर कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर ऐप बंद हो गई तो ये बंदा, मैंने क्या बोला आपको, फोलियो नंबर लेकर के आपको उस पर्टिकुलर एएमसी के पास जाना है और आपकी एसआईपी वहाँ से सीधी सेटलमेंट वो प्रॉपर कर दी जाएगी, ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी। तो अब आपको ये भी आपको जानकारी मिलेगी कि म्यूचुअल फंड आपको कहाँ से खरीदना है। बैंक से खरीदेंगे तो रेगुलर प्लान लेना पड़ेगा, जो कि महंगा पड़ेगा। डायरेक्ट प्लान बाई करेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ता है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ से आपको बाई करना है। अब जो मुझे लगता है कि आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मैं काफ़ी क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम को, वीडियो एक और बना दूंगा और वो सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आप कमेंट करके अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करते रहिए।